आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एन्युटी। तो शुरू करते हैं एन्युटी के साथ। सबसे पहले एन्युटी का मतलब क्या होता है? एन्युटी का मतलब है सीरीज ऑफ पेमेंट। तो जहां पर हम हर महीने रेगुलरली विद सेम अमाउंट पे करते हैं, दैट इज नोन एज एन्युटी। तो यहाँ पे मंथली मोड कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी रेगुलर। लाइक time period is given: first time period, second, third, fourth, and then fifth. So all these 1, 2, 3, 4, 5, they can be years, they can be months. So time gap between them should be equal. So time gap same रहेगा. Second thing is amount. Amount भी क्या रहना चाहिए? Same. If we are investing 5,000 in first month, then second month will also be 5,000, third also 5,000. So each and every month amount will remain same. So this is regarded as annuity. अगर हमने लेट से थर्ड मंथ में डिपॉजिट कुछ भी नहीं किया, जीरो किया, एंड देन फोर्थ मंथ में वापस 5,000 किया, देन इट विल नॉट बी एन एन्यूटी। तो फिर वो एन्यूटी नहीं कहलाएगा। तो एक भी मंथ, एक भी टाइम पीरियड को हमें स्किप नहीं करना है, तभी वो एन्यूटी कहलाएगा। राइट? तो एन्यूटी के केस में हमें फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू। हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है फॉर एन्यूटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एन्युटी का मतलब तो हमें समझ आ गया। अब इसको फाइंड करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज है जो हमें पता होने चाहिए। तो द फर्स्ट फॉर्मूला इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इट इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी का फिगर आपको गिवन रहेगा, देन ब्रैकेट 1 + i होल टू द पावर ऑफ n। आई का मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन हो गया आपका टाइम पीरियड। जितना भी टाइम पीरियड है वो आपको कहाँ लिखना है? एन के अंदर लिखना है। फिर करेंगे -1 एंड देन होल डिवाइडेड बाय आई। होल डिवाइडेड बाय आई। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यू को। तो एक क्वेश्चन भी साथ साथ में कर लेते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन के लिए वैल्यूज लिख देते हैं। एन्युटी का वैल्यू है 500, then time period is 7 years, rate of interest is 14%, then find out the future value of annuity। और एन्युटी के आगे एक वर्ड हम लगा लेते हैं, रेगुलर। अब इस रेगुलर का मतलब क्या होता है? जब हमारा पेमेंट, चाहे वो रिसिप्ट या पेमेंट है, तो वो कब होता है? एट द एंड ऑफ द पीरियड। जब पीरियड के एंड में होता है तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर। दैट इज नोन एज रेगुलर। सो एन्युटी का फिगर गिवन है, रेट गिवन है, टाइम इज गिवन, देन यू हैव टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू। सो 500, then 1.14 to the power of 7 minus 1 whole divided by 0.14। अब इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लें एंड गेट द आंसर। सो लेट्स चेक क्या आंसर आता है। एनीवन विद आंसर? तो पहले आपको पावर 7 कैलकुलेट करना है। पूरा कैलकुलेशन आप कर सकते हो ऑन कैलकुलेटर। तो 1.14 एंड उसका पावर आपको कैलकुलेट करना है 7। तो प्रेस मल्टीप्लाई एंड देन इक्वल टू फॉर 6 टाइम्स। उसमें से -1 किया, मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 0.14। यस, आंसर आ चुका है हमारे पास 5365.2। और ये सेम आंसर दिया है नव्या एज वेल एज जानवी, दोनों ने। परफेक्ट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, 5365।
This is future value of annuity regular. Now, second thing is, अगर क्वेश्चन आपसे कहता है find out the future value of annuity due और annuity immediate, या फिर क्या लिखा जाता है annuity immediate। तो इमीडिएट का मतलब क्या हो रहा है? जो भी रिसिप्ट या पेमेंट है वो कब से हो रहा है? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ईयरली है तो ईयर के बिगिनिंग में, मंथली है तो मंथ के बिगिनिंग में। तो यहां पर कैलकुलेशन होगी मंथ के बिगिनिंग में। तो अगर मंथ के बिगिनिंग में है तो फॉर्मूले में एक छोटा सा एडजस्टमेंट होगा, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो पहले हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लिखेंगे, एन्युटी देन 1 प्लस आई होल टू द पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन आई। ये फॉर्मूला एज इट इज हमने लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1 प्लस आई से। बिकॉज अगर साल के बिगिनिंग में है तो हमें उस पूरे साल का भी इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हमने ईयर के एंड में इन्वेस्ट किया है तो उस ईयर का तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, बिकॉज पूरा ईयर फिनिश हो चुका है। लेकिन एन्युटी ड्यू के अंदर बिगिनिंग की बात हो रही है तो उस पूरे ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 1 प्लस आई से। ओके, तो रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो अगर इसी सेम क्वेश्चन में क्वेश्चन ने पूछा होगा फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, तो फिर आपको क्या करना है? इसी आंसर को इसी आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आई से। सो 1.14 से फटाफट मल्टीप्लाई कर लें एंड गेट द आंसर। सो एक आंसर हमारे पास आ चुका है, नव्या हैज गिवन 6116.3। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो इन दिस वे आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है? A company establishes a sinking fund to provide for the payment of 2 lakh debt maturing in 20 years. Contribution to the funds are made at the end of every year. Find the amount of each annual deposit if rate of interest is 5%. तो देखिए क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू का है या प्रेजेंट वैल्यू का। तो क्वेश्चन का इंटेंशन अगर आप समझ गए तो उस इंटेंशन से आपको पता लगेगा कि वो फ्यूचर वैल्यू की बात हो रही है या फिर प्रेजेंट वैल्यू की। ओके, तो इस क्वेश्चन को अब ढंग से फिर से पढ़ते हैं। अ कंपनी एस्टैब्लिशेस अ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का मतलब कंपनी कुल मिला के एक फंड बना रही है। क्यों बना रही है फंड? तो उसके लिए क्वेश्चन लिखा है कि कंपनी को 2 लाख रुपए का डेट पे करना है। कब पे करना है? उसकी मैच्योरिटी होगी 20 साल के बाद, आफ्टर 20 इयर्स। तो 2 लाख रुपए हमें कब पे करने? फ्यूचर में पे करने हैं। फ्यूचर कितना दूर है? 20 साल दूर है। तो 2 लैक्स को हम क्या कहेंगे? ये हमारी फ्यूचर वैल्यू है, क्योंकि ये हमें 20 साल बाद पे करना है। तो व्हाट इज 20? दिस इज टाइम पीरियड, दैट इज एन। कंट्रीब्यूशन हम एंड में करने हैं, एवरी ईयर के एंड में। तो ये हमें क्या डिनोट करता है? ये हमें डिनोट करता है कि एन्युटी कौन सा है? एन्युटी है रेगुलर। अगर बिगिनिंग होता तो एन्युटी इमीडिएट बन जाता। तो क्वेश्चन ने वर्ड यूज नहीं किया है, बट हमें उसकी भावनाओं को समझना है। तो भावनाओं को हमने समझ लिया है। अब क्या रिक्वायर्ड है? फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एनुअल डिपॉजिट। एनुअल डिपॉजिट मतलब हर साल कितना अमाउंट हमें डिपॉजिट करना है, दैट मीन्स एन्युटी कैलकुलेट करना है। और रेट क्वेश्चन ने दे दी है हमें 5%। तो सारी की सारी वैल्यूज अवेलेबल है एक्सेप्ट 1, तो इससे आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक आंसर हमारे पास आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी 6049। ओके, सो जिनको नहीं पता है मैं एक बार वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके दिखा देता हूं।
क्या करना है, सेम फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का, बस फ्यूचर वैल्यू की जगह पे आपको वैल्यू लिखनी है 2 lakhs इक्वल टू एन्यूटी की जगह ए लिखा हमने, देन 1 प्लस आई, तो 1.05 टू द पावर ऑफ 20 माइनस 1 अपॉन 0.05। बस इस चीज को आप कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द वैल्यू ऑफ ए। ऑलराइट, सो 2 लाख का आपने क्या निकाला है यहाँ पे, पहले 5%, तो इट इज 10,000 इक्वल टू एन्यूटी। अब इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को एक बार सिंप्लीफाई कर दें, तो 1.05 की पावर 20 है, तो इक्वल टू प्रेस होगा 19 टाइम्स। फिर उसमें से किया है आपने -1 और उसको सेव कर देते हैं मेमोरी में, देन 10,000 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू यस, तो आपका फाइनल आंसर जो आता है 6048.5। तो राउंड ऑफ करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 6049। ओके, तो इसको आपने सिंप्लीफाई किया, कहाँ डाल दिया, मेमोरी में, देन 10,000 डिवाइडेड बाय MRC एंड योर आंसर विल बी ऑन द स्क्रीन। ओके, तो क्वेश्चन से आपको पता लगाना है फ्यूचर वैल्यू की बात हो रही है या फिर प्रेजेंट वैल्यू की। राजा एजेड 40 wishes his wife रानी to have 40 lakhs at his death। तो रानी के पास कितने रुपए होने चाहिए, 40 lakhs होने चाहिए, कब, एट हिज डेथ। तो अभी तक हमें टाइम के बारे में नहीं पता, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन कुछ बताएगा। इफ हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ इज 30 ईयर्स, तो अभी वो 30 ईयर्स तक और जिंदा है, तो 30 ईयर्स क्या बन गया उसका टाइम पीरियड, एंड 40 लैक्स कब चाहिए, आफ्टर 30 ईयर्स, मतलब फ्यूचर में चाहिए, तो 40 लैक्स इज द फ्यूचर वैल्यू। ही स्टार्ट्स मेकिंग इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग नाउ, अभी से वो शुरू कर रहा है, अभी से शुरू कर रहा है, दैट मीन्स इट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो यहां पर एन्युटी ड्यू की बात हो रही है, रेट है आपकी 3% एंड हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट एनुअली, तो एन्युटी आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। चलिए 40 लैक्स हमने लिखा, देन एन्युटी 1.03 to the power of 30 minus 1 divided by 0.03 and multiply by 1.03। ओके, तो ये सब कुछ हो चुका है, हम इसको सिंप्लीफाई करें एंड गेट द आंसर। ओके, फटाफट से बता दो कैलकुलेट करके क्या आंसर आता है। तो पावर 30 निकालना है, तो इक्वल टू प्लस होगा 29 टाइम्स, उसमें से -1 करना है, डिवाइडेड बाय 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1.03 और इसको डाल देते हैं मेमोरी में, देन 40 lakhs divided by memory and your answer is on the screen 81628.2। this is the answer। तो उसको आपने पूरा सिंप्लीफाई किया एंड आपका फाइनली आंसर आ चुका है। ओके, तो सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना है आपको और आंसर आपका आ जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू हमने फाइनली ढंग से समझ लिया है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपनी may obtain a machine either by leasing it for 5 years
at an annual rent of rupees 2000 or by purchasing the machine for 8100. If the company can borrow money at the rate of 18% per annum, which alternative is preferable? तो कौन सा प्रेफरेबल है ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे हम? तो सिंपल है। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या, कि हमें रेंट पे करना है। कितना पे करना है? 2000। कितने टाइम पीरियड के लिए? 5 इयर्स के लिए। तो टोटल पेमेंट कितना किया? 10,000। जबकि मशीन खरीदेंगे तो कितना लगेगा? 8,100। तो उनको ये लगता है कि 8,100 देना बेटर है, ये सस्ता पड़ेगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बिकॉज देर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यहाँ पर हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करना है। 2000 हम एक साथ में पे नहीं कर रहे हैं, एवरी ईयर पे हो रहा है, धीरे धीरे पे हो रहा है। तो इसलिए उस टाइम को कंसिडर करके आपको डिसीजन लेना है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हमें अब दोनों को कंपेयर करना है। सो दोनों को कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। ये 10,000 जो है एक साथ में पे नहीं हो रहा है, थोड़ा अमाउंट पे हो रहा है फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ। जबकि अगर हम परचेज करते हैं, तो परचेज करते हैं तो 8100 कब पे होगा? इमीडिएटली, अभी का अभी पे हो जाएगा। तो इसलिए दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। तो दोनों को हम कहाँ लेके आएंगे? एक सेम ग्राउंड पे लेके आएंगे। मतलब आज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जिसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। सो दिस इज द क्वेश्चन अबाउट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि 8100 हमें कब पे करना है? आज पे करना है, ना कि फ्यूचर में। तो क्वेश्चन में जब भी आपको आज की वैल्यू दी हुई है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू। चलिए, तो सबसे पहले हम एक बार उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। शॉर्टकट कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। तो देखें, प्रेजेंट वैल्यू का सिंपल सा फॉर्मूला है 1 / 1 + i होल टू द पावर ऑफ n। और इसका हमें क्या करना है? सिग्मा करना है, समेशन करना है। कैसे करना है? जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम देखें, टाइम इज 5 इयर्स, तो 1 / 1.18। रेट कितना गिवन है? 18%। टाइम इज 5 इयर्स, तो 1 / 1.18। जैसे आप इक्वल टू करेंगे, फर्स्ट ईयर का फिगर आएगा, उसको डाल दे मेमोरी में, m+। सेकेंड टाइम इक्वल टू, उसको भी डाल दे मेमोरी में। थर्ड इक्वल टू m+। फोर्थ इक्वल टू m+। फिफ्थ इक्वल टू m+। तो आपने पांचों की पांचों वैल्यूज को कहाँ डाल दिया है? मेमोरी में डाल दिया है। अब आपको क्या करना है? एमआरसी बटन प्रेस करना है। एमआरसी का मतलब हो गया मेमोरी रिकॉल। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका एक टोटल फिगर आ जाएगा। नाउ दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2000। इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2000 से, और आपका प्रेजेंट वैल्यू स्क्रीन पे होगा। ओके, चलिए फटाफट इसको ट्राई करते हैं। कैलकुलेटर पे आपको लिखना है कितना? 1.1 डिवाइडेड बाय 1.18। आई रिपीट, 1 डिवाइडेड बाय 1.18 लिखें। ओके, लिखा। अब क्या करना है? इक्वल टू प्रेस करें, मेमोरी प्लस, इक्वल टू m+, इक्वल टू m+, देन फोर्थ टाइम एज वेल एज फिफ्थ टाइम। 5 बार आपको ये करना है। फिर प्रेस करेंगे एमआरसी बटन। तो एमआरसी प्रेस करने के बाद स्क्रीन पे आपको मिलेगा 3.127, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? एनयूटी से, दैट इज 2000 से। तो मल्टीप्लाई बाय 2000, योर आंसर इज ऑन द स्क्रीन, 6254। तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू, अगर हम रेंट पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 6254। लेकिन अगर परचेज करते हैं तो आपको देना पड़ेगा 8100। तो विच इज प्रिफरेबल? लीजिंग इज प्रिफरेबल। तो लीज लेना बेटर है। ओके, so in this way we can calculate. क्वेश्चन नंबर 4, सिंकिंग फंड की बात हो रही है। तो जब भी सिंकिंग फंड का क्वेश्चन आता है, इसका मतलब हमें फ्यूचर में पेमेंट करना है, और आपको फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा।
देन डिफरेंस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पैटर्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं कंपाउंडिंग के साथ में। देन ये भी कंपाउंड का क्वेश्चन है, ये पैटर्न भी हमने कवर किया है। ओके, नेक्स्ट वन, सेवेंथ, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी of rupees 1000 payable at the end of each year for 10 years if the rate of interest is 6% per annum। अब देखें, अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू का पूरा फॉर्मूला लिखना है तो वो भी मैं आपको एक बार लिखवा देता हूं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी, देन 1 माइनस 1 प्लस आई होल टू द पावर ऑफ माइनस n अपॉन आई। ये आपका पूरा फॉर्मूला होता है फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। ये फॉर्मूला किसके लिए है? रेगुलर के लिए है। एंड अगर आपको क्या करना है, एन्युटी ड्यू के लिए लिखना है और यू कैन से इमीडिएट के लिए लिखना है, तो इस पूरे फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1 प्लस आई से। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो एन्युटी का फिगर गिवन है 1000, दिस इज ए। पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एंड का मतलब हो गया एन्युटी रेगुलर। टाइम इज 10 years, so it is n. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, दिस इज आई। चलिए अप्लाई करते हैं आपका फॉर्मूला। पीवी इक्वल टू 1000 then 1 minus 1.06 to the power of minus 10 whole divided by 0.06. Now let's simplify this and get the answer. अब देखिए क्वेश्चन में वैल्यू आपको डायरेक्टली दे रखी है तो उसको अप्लाई कर देते हैं। 1000 आपको लिखना है एन्युटी में, 1 माइनस 0.5584। Now simplify this and get the answer. तो आंसर फाइनली आ चुका है 7360। So in this way you can simply get your answer. All right. So all right, this is done. Question number 8, फ्यूचर वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। दिस यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। सेम पैटर्न हम कर चुके हैं। देन ये सिंपल एंड कंपाउंड का बेस्ड क्वेश्चन है, इजी है, यू कैन ट्राई दिस। अगेन फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आप कर सकते हैं। 11th को पढ़ते हैं एक बार, क्या गिवन है। Mr. X bought an electronic item for rupees 1000. What would be the future value of the same item after 2 years? 2 साल के बाद उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा? If the value is compounded semi-annually at 22% per annum. तो यहां पे सोचना है क्या ये एन्युटी है या नहीं है। तो जब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो कई बार मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। कैसे होता है कंफ्यूजन? कि क्वेश्चन ने कह दिया व्हाट वुड बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस आइटम। अब फ्यूचर वैल्यू जब आता है तो हमारे माइंड में आता है अच्छा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की बात हो रही है। तो फिर हम ढूंढते क्या है, एन्युटी का फिगर, और हम क्या देखते हैं कि 1000 को हम क्या बोल देते हैं, एन्युटी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की भावनाओं को समझ गए तो आप ये गलती नहीं करेंगे। कैसे? मिस्टर एक्स बॉट एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम फॉर रुपीज 1000। तो एक्स ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा है, उस आइटम की प्राइस 1000 है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप 1000 बार बार पे कर रहे हो, हर 6 मंथ्स में आप पे कर रहे हो, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। सो दिस इज नॉट एन एन्युटी। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, ब्लंडर मिस्टेक यही होती है। ये एन्युटी हम इसको मान लेते हैं बट दिस इज नॉट एन एन्युटी। तो फिर ये फ्यूचर वैल्यू क्यों लिखा गया है, समझते हैं इसे। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट
is equal to principal, then 1 plus I whole to the power of n. Okay, this is the formula for amount. तो ये अमाउंट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट जोड़ने के बाद प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट जोड़ देते हैं तो उसके बाद फ्यूचर में जो हमें पैसा मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? अमाउंट. सो इन शॉर्ट दिस अमाउंट इज रिगार्डेड एज द फ्यूचर वैल्यू. इस अमाउंट का मतलब ही क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू. और यहाँ जो प्रिंसिपल लिखा है इस प्रिंसिपल का मतलब ही क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू. दैट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड. कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज सिंपली नोन एज द प्रेजेंट वैल्यू. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिंपली क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है फ्यूचर वैल्यू, दैट इज अमाउंट को. ओके, तो अमाउंट की वैल्यू आपको निकालनी है. इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा 1000 है एंड क्वेश्चन ने बोला कि उसमें ग्रोथ कितनी है? 22%. तो 0.22 आपने लिखा. लेकिन 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 क्या करना है आपको? सेमी एनुअली लिख दिया गया है. तो सेमी एनुअली मतलब रेट हो जाएगी आपकी हाफ एंड टाइम हो जाएगा डबल. तो 2 इयर्स का मतलब हो जाएगा 4 हाफ इयर्स. तो 1 प्लस 0.11 to the power of 4. पावर 4 लगा दिया हमने. नाउ लेट्स कैलकुलेट. चलिए फटाफट बता दे क्या आंसर आ रहा है. सो इट इज 1518.07, ऑप्शन नंबर बी. ओके, सो Janvi and Navya both has given the answer. Perfect. So in this way हम सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो ये भी आपका कंपाउंड का क्वेश्चन है. कंपाउंड इन सिंपल इंटरेस्ट. Then again the same thing. Future value of 1500. डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू वाला क्वेश्चन है. चलिए 16th क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं. हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर टू एक्यूमुलेट ₹7,96,870. तो हमें इतना क्या करना है? एक्यूमुलेट करना है. कब करना है? एट द एंड ऑफ 10 years. टाइम इज 10 years. कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10%. ओके, तो सब कुछ आपको दे रखा है एंड क्या कैलकुलेट करना है? एन्युटी आपको कैलकुलेट करना है. सो दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू, दिस इज द रेट एंड दिस इज द टाइम पीरियड एन. सब कुछ आपको गिवन है. अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द रिजल्ट. तो ये आपसे आई थिंक इजिली हो जाएगा. अगेन द सिमिलर क्वेश्चन, the same question is repeated. Okay, and this is also the same. Now अभी नेक्स्ट पैटर्न मैं आपको बता देता हूं, एक बार समझा देता हूं. दैट इज परपेचुटी. तो परपेचुटी का मतलब क्या होता है? तो आजकल बहुत सारे ऐसे प्लान्स हमने देखे हैं जो हमें क्या कहते हैं, आज आप लमसम कुछ पैसा डिपॉजिट कर दो एंड फ्यूचर में आपको एवरी ईयर एक सर्टेन अमाउंट पेंशन मिलता रहेगा. तो आजकल के ज़माने में ये बहुत पॉपुलर है कि आप रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए क्या कर सकते हैं, आज लमसम डिपॉजिट कर दें और उसके बाद हर साल आपको पेंशन मिलती रहेगी. तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? परपेचुटी. तो परपेचुटी के लिए आज कितना आपको पे करना पड़ेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रिटर्न, हमें कितना रिटर्न चाहिए डिवाइडेड बाय रेट, दैट इज आई. कि मार्केट में क्या रेट चल रही है, आर अपॉन आई. दिस इज द सिंपल फॉर्मूला. अगर कोई कहता है कि मेरे को ईयरली 1 लाख रुपीस चाहिए. ओके, एंड मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10%. तो डिवाइडेड बाय 10%, दैट इज 0.1. तो कितना आ जाएगा? 10 lakhs. तो आज आपको कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? 10 lakhs.
If you deposit 10 lakhs today, then every year you will receive 1 lakh. कब तक मिलेगा, कितने साल तक मिलेगा? अप टू इनफाइनाइट वो आपको मिलता रहेगा. तो दिस इज नोन एज परपेचुटी. लेट्स से अगर कोई कहता है उसको चाहिए ₹20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ चाहिए. Rate of interest is 12% per annum. Then what will be the present value? तो आज लमसम कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा ये आपको बताना है. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से बता दे क्या आंसर आने वाला है. यस, कम ऑन एवरीवन, क्या आंसर आने वाला है? 20,000 रुपीज चाहिए मंथली. Rate of interest is given 12% per annum. What should be the investment amount? Okay, Janvi has given the answer 20 lakhs. Yes. तो आपको ध्यान क्या रखना है, रिटर्न अगर आपका मंथली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होनी चाहिए, मंथली. तो 12 डिवाइडेड बाय 12 इट विल बी 1% पर मंथ. तो रेट भी आपको 1 मंथ में आपको लिखनी है. तो ऑन सॉल्विंग यू आर गेटिंग 20 lakhs, 20 लाख रुपए. ओके. नाउ अब इसमें कई बार हमें लगता है कि 20,000 आज के जमाने के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर में मुझे कम पड़ेगा. तो आई रिक्वायर दैट हम मुझे ये पैसा ग्रोथ के साथ मिलना चाहिए. हर साल उसमें कुछ ग्रोथ मिले, हर बार उसमें क्या मिलनी चाहिए, ग्रोथ मिलनी चाहिए. सो लेट्स टेक द एग्जांपल. ये हमें ईयरली कितना रिक्वायर्ड है, ईयरली रिटर्न हमें चाहिए 1 लाख. ओके, पर ईयर. एंड रेट आपको गिवन है 10%. नाउ ग्रोथ रेट कितना ग्रोथ चाहिए, हर साल 5% इंक्रीमेंट होके मिले. ओके. तो ऐसे केस में जो आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा दैट इज R अपॉन I माइनस G. तो ग्रोथ रेट को आपको यहां से माइनस कर देना है. तो क्या करेंगे, रिटर्न में आपने लिखा 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.10 minus 0.05. Now you can simplify this and get the answer. Okay, so Janvi and Navya has given the answer. That is option 20 lakhs. Yes, 20 lakhs is the correct answer. Okay. So this is simply perpetuity. अब कई बार हमें कैलकुलेट करना होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू. कैसे करना है, क्या सिचुएशन आती है. लेट्स से क्वेश्चन ने कहा एक मशीन है और उस मशीन की कॉस्ट है ₹5 लाख. ओके. मशीन को अगर हमें खरीदना है तो आज 5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे. ठीक है. तो मशीन से फायदा क्या है, तो मशीन से हमें हर साल कुछ बेनिफिट मिलेगा. फर्स्ट ईयर में कितना फायदा होगा, तो क्वेश्चन ने दे रखा है फर्स्ट ईयर में हमें 2 lakhs का बेनिफिट मिलेगा. सेकेंड ईयर में 3 lakhs का बेनिफिट मिलेगा. एंड थर्ड ईयर में अगेन 2 lakhs का बेनिफिट मिलेगा. तो ये मशीन 3 साल हमारे काम में आने वाली है और टोटल इतना बेनिफिट मिलेगा. नाउ क्वेश्चन हमसे ये पूछता है क्या हमें ये मशीन परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन ने दे दिया 10%. ओके. तो हमें यहां से जज करना है वेदर दिस इज प्रॉफिटेबल और नॉट. तो हमें डायरेक्टली यहां कैलकुलेशन नहीं करना है कि 7 lakhs का बेनिफिट मिल रहा है, 5 लाख की कॉस्ट है तो इसलिए इसको खरीद लो. नो, हमें ऑलवेज टाइम वैल्यू को कंसिडर करना है. तो आप पहले क्या करेंगे, एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे. किस रेट से कैलकुलेट करना है, 10%. कैसे कैलकुलेट होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई. तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.1 आपने किया तो कितना आ गया, 0.9090. ओके. फिर नेक्स्ट एक और इक्वल टू प्रेस कर दे तो सेकेंड ईयर का आ जाएगा 0.8264. एंड एक बार और इक्वल टू प्रेस कर दें तो थर्ड ईयर का आ जाएगा
0.7513। ओके, तो हमने क्या निकाल लिया? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कैसे निकाला? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई से। तो फर्स्ट टाइम इक्वल टू प्रेस किया तो फर्स्ट ईयर का, सेकंड इक्वल टू पे सेकंड ईयर का, थर्ड इक्वल टू पे थर्ड ईयर का वैल्यू आ गया। अब आपको क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मल्टीप्लाई कर दें। 2 lakhs को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में? 0.9090 के साथ में। ओके, चलिए कर देते हैं। कितना आ रहा है? 1,81,800। फिर 3 lakhs को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 0.8264 से। तो कितना आ जाएगा? 2,47,920। एंड देन 0.7513 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 lakh से। तो कितना आ रहा है? 150,260। अब इन तीनों का करते हैं आपका टोटल। तो 5,79,980। सो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू। अब आपको क्वेश्चन कहता है विच इज प्रेफरेबल। तो हमारी कॉस्ट लग रही है 5 लाख, बेनिफिट कितना मिल रहा है? 5,79,000 का। तो बेनिफिट अगर 5 लाख से ऊपर का मिलता है तो इट इज प्रेफरेबल। तो हम यहाँ से 5 लाख को लेस करते हैं एंड द बैलेंस अमाउंट इज नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज NPV। इट इज नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट एन्युटी। तो इस तरह से हम एन्युटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एंड दिस वाज क्लियरली NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो दिस इज प्रेफरेबल 79,980। तो जब भी यहाँ पे फिगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है इट मींस प्रेफरेबल, नेगेटिव है नॉट प्रेफरेबल। सिंपल रूल, पॉजिटिव प्रेफरेबल, नेगेटिव देन इट इज नॉट प्रेफरेबल। तो इस तरह से आप डिसीजन ले सकते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू का।